हम 24 घंटे शोर में रहते हैं। बाहर का शोर, ट्रैफिक का शोर और सबसे बड़ा इस डिब्बे का शोर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर 10 दिन के लिए ये सब ना हो, अगर 10 दिन के लिए हमारे पास फोन ना हो और ना ही कोई बात करने वाला हो और ना ही कोई आंखों में आंखें डालकर देखने वाला हो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं द स्मार्ट डफर, डिकोडिंग लाइफ वन ऊप्स एट अ टाइम के सफर में। मैं पिछले हफ्ते अपने लाइफ का सबसे खतरनाक या सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट करके आया हूँ। मैं गया था विपश्यना ध्यान केंद्र लखनऊ पूरे 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए पूर्ण आर्य मौन, नोबेल साइलेंस। क्या मुझे शांति मिली या फिर मैं पागल हो गया? चलिए आज इस सफर को डिकोड करते हैं। सफर एक डर के साथ शुरू होता है। डर इस बात का नहीं कि वहां मेरा क्या होगा, डर इस बात का कि मुझसे 10 दिन के लिए फोन ले लिया जाएगा। जब मैंने अपना मोबाइल, पर्स और चाबियां काउंटर पर जमा की तो कसम से मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अपनी किडनी निकाल के किसी को दे रहा हूँ। फिर हमें एक फॉर्म दिया गया और सारे रूल्स समझाए गए, जिसका सबसे बड़ा नियम आर्य मौन, नोबेल साइलेंस, यानी किसी से बात करना तो दूर, आंखों में आंखें नहीं डाल सकते या किसी की आंखों में भी नहीं देखना। मुझे लगा, अरे समीर तू तो कर लेगा, 10 दिन की छुट्टी है, मजे करेंगे। मैं कितना बड़ा डफर था यह मुझे अगले 24 घंटे में पता लगने वाला था। डे 1 शुरू हुआ सुबह 4 बजे। जी हाँ, सुबह 4 बजे सबसे पहले वेकअप बेल बजती है। उसके बाद 4:30 बजे तक हमें धम्मा हॉल में पहुंचना होता है। पहले दिन का जोश था, जोश में टाइम से पहुंचे, बैठे, आंखें बंद किया और शुरू हुआ असली खेल। शांति बाहर तो थी, लेकिन मेरे अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ था। मेरा मन किसी बंदर की तरह लखनऊ की बिरयानी के बारे में सोच रहा था, पिज्जा बर्गर के बारे में सोच रहा था, तो कभी 5 साल पुरानी किसी गलती के बारे में। और सबसे बुरी चीज, दर्द। एक ही पोजीशन में बैठ कर मेरी कमर और पैरों ने जवाब दे दिया था। मुझे लगा, कहाँ फंस गया यार, भाग जाऊं क्या? विपश्यना कोई स्पा ट्रीटमेंट नहीं है, यह एक सर्जरी है, वो भी दिमाग की, बिना आपको बेहोश किए। शुरुआत के 3 दिन सिर्फ सांस को देखना था, जिसको हम आनापान कहते हैं। चौथे दिन हमें विपश्यना सिखाई गई। विपश्यना का मतलब है हम चीजों को वैसे ही देखें जैसी वो हैं। गुरुजी या आचार्य एस.एन. गोयनका जी हमेशा एक ही बात कहते थे, अनित्य। अनित्य अर्थात यह भी बदल जाएगा। जब पैरों में बहुत तेज दर्द होता था
तो हम दिमाग में यही सोचते थे, यह अनित्य है, और वह दर्द कुछ समय बाद खत्म हो जाता था। या फिर मेरे मन में कोई विचार आता था तो उसके बारे में भी अनित्य सोचता था कि यह भी कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगा। मेरे मन में किसी प्रकार का गुस्सा आया तो भी यही सोचना था कि अनित्य, यह भी कुछ क्षण बाद खत्म हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा। तो जितने भी विचार आपके मन में आते हैं सब अनित्य होते हैं। कुछ क्षण बाद वो सब चले जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। तो धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस किया और अपने विचारों पे कंट्रोल या फिर कुछ हद तक कंट्रोल पा लिया। मैंने वह सीखा कि हम अपनी लाइफ में बिना वजह अपने सर पे कितना बड़ा बोझ लेके घूम रहे थे या अभी भी घूम रहे हैं। डे 6, डे 7 आते आते भूख, नींद, दर्द सब धीरे धीरे कम होने लगा था। मुझे चिड़ियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी और हवा का स्पर्श भी महसूस हो रहा था। बिना फोन के मैं बोर भी नहीं हो रहा था और मैं अपने आप से मिल रहा था या यूं कहें अपने आप को महसूस कर रहा था। डे 10 सुबह 10 बजे हमारा आरएमओन खत्म हुआ और 10:30 बजे तक हमें हमारा मोबाइल, कीमती सामान व मोबाइल पर्स, चाबियां इत्यादि सारा सामान वापस कर दिया गया। 10 दिन बाद जब हमने अपनी आवाज़ सुनी तो थोड़ा सा अजीब लगा। जब मैंने 10वें दिन अन्य दूसरे साधकों मेडिटेटर से बात किया तो पता चला सिर्फ मेरी ही हालत नहीं खराब थी, सबकी बैंड बजी हुई थी। चूंकि आरएमओन का पालन कर रहे थे तो आपस में कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, लेकिन यह जानकर खुशी हुई कि सभी के सभी साधक एक ही नाव में सवार थे और सबकी बैंड बजी हुई थी। फाइनली वो पल आ गया था जब हमें हमारे मोबाइल फ़ोन मिले और सच बताऊं तो मोबाइल फ़ोन लेने के लिए मैंने कोई जल्दबाजी नहीं किया और ना ही मेरा मोबाइल फ़ोन खोलने का मन कर रहा था, मतलब स्विच ऑन करने का कुछ खास मन कर रहा था। जैसे कि पहले रहता था कि हाँ फ़ोन चाहिए 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 वाला सीन खत्म हो चुका था। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन ऐसा हुआ था और मैंने कुछ क्षण बात भी नहीं किया था। जब आरएमओन खत्म हुआ 10-15 मिनट का ब्रेक लिया था, उसके बाद ही बात करना स्टार्ट किया था। और कई लोगों की मेरे से शिकायत भी थी, तो वो सारी बातें पता चली मुझे लास्ट में। मैंने मस्ती किया, मजाक किया, लेकिन वहाँ पे जो सीखने गए थे वो भी सीखा। जो दुनिया 10 दिन पहले बहुत ज़रूरी लगती थी, आज उस शोर शराबे से दूर रहने का मन कर रहा था। अगर सच कहें तो वहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। ये सिर्फ मेरा हाल नहीं था, सभी साधकों का था। फैमिली मैन जो थे, फैमिली पर्सन थे, उनको घर की चिंता थी, उन्होंने फटाफट बात किया और सारे अपने करीबी लोगों से बात किया, हमने भी किया। वहाँ के हम लोग आदी हो चुके थे, तो कुछ क्षण के लिए बाहर जाने का मन नहीं था। लेकिन हमारा अगले दिन सुबह 7 बजे टाइम पूरा और हम लोग घर के लिए निकल गए। तो दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि इन 10 दिनों में या 10 दिन की विपासना ने मुझे संत बना दिया? तो इसका जवाब है ना। मैं कोई संत नहीं हूँ, ना ही बना हूँ, ना ही बनूंगा। बस क्या मुझे गुस्सा नहीं आता है? गुस्सा भी आता है, गलतियाँ अभी भी होती हैं, लेकिन अब गलतियों को देखना और गुस्से को देखना
महसूस कर पाता हूँ, मतलब अपनी गलतियों को देख पाता हूँ और उन पर रिएक्ट करने से पहले थोड़ा सा समय लेता हूँ, तुरंत रिएक्ट नहीं करता। अभी 10 दिन की बात है, अगर हम इसको डेली प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारे लाइफ में आ जाएगा। और अगर हम धीरे धीरे इसको भुलाते चले जाएंगे तो हम शायद इसको कुछ समय बाद भूल जाएं और हम अपनी पुरानी लाइफ में वापस आ जाएं या पुराने माहौल को एक्सेप्ट कर लें। अगर आपके मन में विपश्यना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करिए। क्वेश्चन जैसे कि विपश्यना केंद्र में कैसे रजिस्ट्रेशन करें, सामान के अकेले जाएं और वहाँ पे कैसी व्यवस्था होती है। अगर इस टाइप का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अपनी लाइफ को डिकोड करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द स्मार्ट डफर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बी हैप्पी। मंगल हो।